हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का लेसन नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए। केवीएस की एग्जाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, तो जो अपनी पढ़ाई है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे और 10 चैप्टर है टोटल। उसमें 10 दिन में 10 चैप्टर को हम खत्म करेंगे। इससे पहले हम सिविक्स के 10 चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में देख सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा है क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कि पूरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है रशीदा, और वो बैठकर क्या कर रही है, अखबार पढ़ रही थी। ठीक है, और अचानक से क्या होती है, उसकी जो निगाह है ना एक सुर्खियों पर पड़ती है। ठीक है, और सुर्खियों में क्या लिखा रहता है, 100 साल पहले। तो वो जो है ना सोचने लग जाती है कि यह कैसे हो सकता है। ठीक है, 100 साल पहले कोई कैसे हो सकता है, और अगर कोई रहा भी होगा तो फिर वहां पर क्या हुआ होगा। ठीक है, या फिर जो इतनी वर्षा अभी हो रही है, क्या इतनी ही वर्षा उस टाइम पे भी हो रही होगी 100 साल पहले। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसके दिमाग में उठने लग जाते हैं। तो आपके दिमाग में भी ये सब क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो चलिए इसका समाधान ढूंढते हैं। तो कैसे पता लगाएं कि भाई पहले के टाइम पे क्या था, कैसे था, सब क्या खाते थे, क्या पीते थे, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इतिहास से ही मिलती है। तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम सब क्या सुनते हैं, रेडियो जो रेडियो है उसको हम सुनते हैं, हम टेलीविज़न देखते हैं कि क्या हुआ है देश में विदेश में, अखबार भी पढ़ते हैं, है ना। और साथ ही हम क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था ये भी हम देखते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं जिसके पास कुछ यादें हैं, कुछ स्मृतियां हैं कि इस टॉपिक के रिलेटेड पिछले साल क्या हुआ था। ठीक है, पर बहुत साल पहले क्या हुआ था ये सब हम कैसे जान सकते हैं, है ना। हम एक दिन की बात जान सकते हैं, एक साल के पहले की, 10 साल के पहले की बात जान सकते हैं, पर 100 साल 200 साल पहले की बात तो हम नहीं जान सकते क्योंकि हम उस टाइम पे थे ही नहीं। और जो भी हमारे आसपास पे लोग रहते हैं वो भी उस टाइम पे नहीं थे। तो इतनी पुरानी बात हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो देखिए अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, लोग कपड़े पहनते थे या कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में वो लोग रहते थे। ठीक है, इसके बाद जो शिकारी होते थे, पशुपालक होते थे, जो खेती करने वाले जो किसान होते थे, जो शासक होते थे, व्यापारी होते थे, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक के जीवन के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, पर ये नहीं हम पता लगा सकते कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ठीक है, मतलब कि ये सब नहीं, ये सब के अलावा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे उस टाइम पे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सारी जानकारी हमें इतिहास से मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोग कहाँ रहते थे, फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, लोग कहाँ रहते थे। सोचिए लोग कहाँ रहते होंगे बहुत साल पहले, है ना। तो आपका जो मैप है उसमें आपको नर्मदा नदी ढूंढनी है। पता है ना आप लोग को नर्मदा कहाँ पर है। तो कई लाख वर्ष पहले लोग जो है ना इस नदी के तट पर ही रहा करते थे। ठीक है, अब नदी के तट पर ही वो क्यों रहते थे, क्योंकि उनको पानी जो है आसानी से मिल जाता था, और जो मछलियाँ वगैरह हैं वो भी वहाँ से पकड़कर खाने के लिए मिल जाया करती थी। इसीलिए वो लोग नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, पर सबसे पहले वो कहाँ पर रहे, नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने रहना स्टार्ट किया। और यहाँ पर रहने वाले जो आरंभिक लोगों में से कुछ जो है कुशल क्या बन चुके थे, संग्राहक थे, और आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से वो परिचित थे कि भाई जंगलों के अंदर कौन सी
फल मिलते हैं, पेड़ पौधे, औषधियाँ हैं, है ना। इसके बाद अपने भोजन के लिए वो जड़ों का इस्तेमाल करते थे, फलों का इस्तेमाल करते थे, और जंगल में जितने भी उत्पाद मिलते थे यही सब ये क्या करते थे, संग्रह करते थे, मतलब कि इकट्ठा करते थे। वे क्या करते थे, जानवरों का भी शिकार करते थे। तो खाने के लिए जैसे हम लोग आज के डेट में पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल सब खाते हैं, वो लोग ये सब नहीं खाते थे, है ना। कंदमूल, फल वगैरह, कच्चे मांस वगैरह ही खाते थे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशी ढंग से जीते थे। अब देखिए, पेन पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा, नोटबुक भी अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। अभी जो सुलेमान जो पहाड़ी है और ये जो किरतार पहाड़ी है ना, इसको क्या करना है, आपको मैप में ढूंढना है। तो ये आपका मैप आ चुका है। सबसे पहले हम उस पर ढूंढ लेते हैं नर्मदा नदी। तो ये है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। ऐसे होते हुए गुजरात आते हुए बहती है ये, ठीक है। इसके बाद आपको ढूंढना है सुलेमान, देखो किरथर के पर्वत और सुलेमान के पहाड़ियाँ। तो ये दो पहाड़ियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में है एट प्रेजेंट। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये बहुत बार सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर क्या हुआ था, लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले क्या उगाया था, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब जल्दी से जल्दी इसका एक पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है, कि जो सुलेमान और किरथार पहाड़ी है, ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ पर है, तो उत्तर पश्चिम में है। और वहाँ पर सबसे पहले 8,000 वर्ष पहले वहाँ के जो पुरुष थे और जो स्त्री थी, उन्होंने क्या किया, गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने फसल तो उगाया ही, उसके अलावा उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था, ठीक है। और ये लोग कहाँ पर रहते थे, वो ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है। ये हो गया उत्तर पश्चिमी की बात। अब उत्तर पूर्व में गारो ढूंढिए तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए, ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। और कृषि का विकास होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर लोगों ने क्या उपजाया था, चावल उपजाया गया। और वो स्थान कहाँ पर है, विंध्य के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं विंध्य की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये है हमारी विंध्य की पहाड़ी। सबसे पहले यहाँ पे क्या उगाया गया, चावल उगाया गया था, ठीक है। और ये है हमारे गारो पहाड़ियाँ जो कि पूर्वी उत्तर में है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी क्या उगाया गया, चावल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो मानचित्र जो हमारा मैप है, इसमें आपको सिंधु ढूंढना है और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उसका पता लगाना है। तो सहायक नदियां क्या होती है, जो एक बड़ी सी नदी में मिल जाती है। समझ में आया, मतलब कि एक बड़ी नदी बह रही है, यहाँ पे बहुत सारी नदियां जो है आके इसमें मिल गई, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सहायक नदियां, ठीक है। तो हमको सिंधु की सहायक नदियां ढूंढना है। और लगभग 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे लोगों ने क्या किया था, लोग जो है एक नगर बनाकर वहां पे फलने और फूलने लगे थे, मतलब कि वहां पे वो बस गए थे। कितना, 4700 साल पहले, ठीक है। अब गंगा और उसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तथा हम समुद्र तटवर्ती इलाकों की बात करें, तो इन नगरों का विकास कब हुआ था, लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। चलिए देख लेते हैं सिंधु की सहायक नदियां अब कौन सी है। सबसे पहले सिंधु नदी कहाँ पर होगी, सिंधु नदी होनी चाहिए पंजाब और पाकिस्तान में। तो ये है हमारी सिंधु नदी। अब इसकी बहुत सारी क्या है, सहायक नदी, जैसे कि ये सिंधु नदी जो है बहुत बड़ी है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां अगर आप ढूंढोगे तो कौन सी है, देखिए यहाँ से ये सतलज आ रही है, यहाँ से ये रावी आ रही है, यहाँ से ये चेनाब, यहाँ से ये झेलम और ये ब्यास भी ऐसी आ रही है। तो इसकी टोटल 5 नदियां हैं और इसकी वजह से पंजाब को 5 नदियों का मिश्रण पंजाब में होता है, तो उसे पंजाब कहा जाता है, ठीक है। अब ये गंगा नदी है, गंगा नदी की हम देखेंगे सहायक नदियां। तो हिमालय से गंगा नदी बहती हुई जाती है, तो यहाँ पे सोम नदी मिक्स हो रही है, यहाँ से फिर यमुना नदी मिक्स हो रही है, यहाँ से ये चंबल मिक्स हो रही है, ठीक है।
और आगे जाते हुए भी बहुत सारी नदियाँ मिक्स होती हैं। चलिए तो हम देखते हैं हमारा मेन टॉपिक नेक्स्ट। तो जो गंगा है और उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सोन, जिसका हमने पता ऑलरेडी लगा लिया है। ठीक है, तो गंगा के जब दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में, जैसे कि गंगा नदी बहते हुए आ रही है, तो दक्षिण में जो क्षेत्र है मतलब कि ये वाला नीचे की तरफ वाला, तो उसको क्या कहा जाता था? मगध कहा, मतलब मगध के नाम से वो फेमस था। और मगध जो है एट प्रेजेंट कहाँ पर है? अभी है बिहार में लोकेटेड है। और वहां पर मगध में बहुत सारे शक्तिशाली क्या थे? शासक हुआ करते थे। और बहुत सारे उन्होंने एक विशाल राज्य भी स्थापित किया था, जैसे कि आपने अशोका के बारे में सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, है ना। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। बड़े बड़े विशाल राज्यों की स्थापना मगध में तो हुई थी, इसके अलावा और भी बड़े बड़े हमारे महाद्वीप और द्वीप में हुई थी। आगे देखते हैं। तो लोगों ने जो हमारे देश के लोग हैं उन्होंने क्या किया है? सदैव वो क्या किए हैं? उपमहाद्वीप से एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा उन्होंने की है। कभी कभी वो हिमालय जैसे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्रों के कारण उनकी जो यात्राएं होती थी बहुत जोखिम भरी होती थी। ऐसा तो था नहीं पहले के ज़माने में कि भाई अगर समुद्र आ गया है तो फिर एरोप्लेन के साथ चला जाया जाए या फिर शिप के सहायता ले ली जाए, ऐसा पहले नहीं होता था, है ना। तो इनको क्या करना पड़ता था? बहुत सारी प्रॉब्लम सहन करना पड़ता था। फिर भी ये यात्रा जो होती थी उनके लिए असंभव नहीं थी। ये जो ठानते थे उसको करते ही थे, भले ही फिर सामने आग या पत्थर या हवा कुछ भी आए। ठीक है, तो कभी कभी लोग क्या करते थे? काम की तलाश में भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। और कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ठीक है, तो कभी कभी जो सेनाएं हैं वो दूसरे क्षेत्र पे विजय करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। इसके अलावा जो व्यापारी होते थे कभी कभी वो भी क्या करते थे? जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे वो क्या करते थे? लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे पर जाया करते थे। कुछ लोग जो हैं नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर यात्रा किया करते थे। ठीक है, तो इन सभी यात्राओं से लोगों को क्या मिलता था? एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था कि तुम इस क्षेत्र में गए तो तुमने क्या सीखा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था। जैसे कि हम लोग भी अगर गांव जाते हैं घूमने के लिए तो फिर जब गांव से घूमकर आते हैं या कहीं से भी घूमने जाते हैं, कहीं से भी घूमकर आते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नेबर के साथ, कलीग के साथ क्या करते हैं? उसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो ऐसा पहले भी हुआ करता था, वो लोग अपनी यात्राओं को डिस्कस करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अभी आज की हम बात करें तो लोग यात्राएं क्यों करते हैं? ठीक है, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पर सब जगह बाउंड्री लगाई गई है, कुछ कुछ बाउंड्रीज ऐसी है जो नेचुरल है ना। हमें बाउंड्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि हमारा पूरा एशिया है और एशिया के बाद यूरोप है, तो यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है यूरल माउंटेन, है ना। इसका नाम क्या है? यूरल माउंटेन। तो ये एक नेचुरल बाउंड्री है, हमको यहाँ पे बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, तो जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर भी सके, है ना। जो लोग पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को भी पार कर सके, तो इससे पे मतलब क्या होता है कि मतलब आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। अगर आप सोचेंगे मुझे ये करना है तो डेफिनेटली आप उस काम को कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और फिर यहीं पे बस गए। तो लोगों के इस आवागमन से क्या हुई? हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया गया। ठीक है, अलग अलग जो लोग आए, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग खाना वाले, तो हमारे जो देश है वो एक सांस्कृतिक परंपराओं से भरी परिपूर्ण हो गया। ठीक है, तो कई वर्षों साल लोग जो है
पत्थर को तराशने में, संगीत रचने में, यहाँ तक कि भोजन बनाने के कई कई नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। हम भी यही करते ना, अगर कोई चीज़ हमको बनानी होती है तो हम कभी कभी हमारे पड़ोसी का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं कि भाई आपके यहाँ पे कैसे बनाते थे, बताइए हमें, हमारे यहाँ पे तो इस प्रकार से बनाया जाता था। तो हम क्या करते, थोड़ा सा हमारे खाना बनाने के तरीके में ट्विस्ट लेके आते हैं। तो पहले के टाइम पे भी लोग ऐसा ही किया करते थे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम ये देश के नाम और जो भी टॉपिक बाकी है इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।